दोस्तों, संसद में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मुद्दा गर्मा गया है। 3 बड़े बिल लाए जा रहे हैं। महिलाओं का 33% कोटा, डेलिमिटेशन और यूनियन टेरिटरी से जुड़ा बिल। सरकार कह रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 1/3 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह बिल क्या है, नंबर्स कैसे स्टैक हो रहे हैं और इससे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले 2023 की बात करते हैं। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, सभी जानते हैं। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने का प्रावधान किया गया, लेकिन उस बिल में एक शर्त थी। यह आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना 2026-27 के बाद हो और उसके आधार पर डेलिमिटेशन सीटों की सीमाएं तय करना पूरा हो। अब सरकार कह रही है कि 2029 चुनाव से पहले ही इसे लागू करना है, इसलिए 3 नए बिल ला रही है। 3 बिल क्या हैं, आपको डिटेल बताते हैं इन तीनों बिलों की। सरकार आजकल संसद के स्पेशल सेशन में 3 बिल पेश कर रही है। संविधान 131वां संशोधन बिल 2026, लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 543 से 850 करने का प्रस्ताव। महिलाओं का 33% आरक्षण जल्दी लागू करने के लिए पुरानी शर्त हटाना। डेलिमिटेशन बिल 2026, नई डेलिमिटेशन कमीशन बनेगी। सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर तय होंगी, नई जनगणना का इंतजार नहीं। SC/ST सीटों के साथ महिलाओं की सब कोटा भी रहेगा। यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026, दिल्ली समेत उन यूटीज में जहां विधानसभा है वहां भी 33% महिला आरक्षण लागू होगा। सरकार का दावा, इससे 2029 के चुनाव से ही लगभग 273 महिलाएं लोकसभा पहुंच सकेंगी। अब नंबर्स कैसे स्टैक कर रहे हैं दोस्तों, बताते हैं। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट हिस्से पर, नंबर गेम्स। लोकसभा में मौजूदा प्रभावी ताकत 537 सदस्य, 2/3 बहुमत के लिए जरूरी 360 वोट। एनडीए के पास 293 सदस्य, यानी एनडीए को 67 वोट और चाहिए होंगे। राज्यसभा में मैजिक नंबर 163, एनडीए के पास 142 प्लस, यानी 21 वोट शॉर्ट। मतलब दोनों सदनों में बिल पास करने के लिए विपक्ष का सपोर्ट जरूरी है। विपक्ष इंडिया ब्लॉक के पास लोकसभा में करीब 234 सीटें हैं। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी जैसे दल कह रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण का वो समर्थन करते हैं, लेकिन डेलिमिटेशन के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। तो डेलिमिटेशन से क्या होगा, ये होता क्या है, आपको बताते हैं। डेलिमिटेशन के बाद लोकसभा की सीटें 850 तक जा सकती हैं। उत्तर के राज्यों जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की आबादी ज्यादा बड़ी है, इसलिए उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण के राज्य जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र हो गया, काफी चिंतित हैं कि उनकी हिस्सेदारी कम ना हो जाए। सरकार कह रही है हर राज्य की मौजूदा हिस्सेदारी बनी रहेगी, सिर्फ कुल सीटें बढ़ेंगी, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 2011 जनगणना के आधार पर डेलिमिटेशन करने से उत्तर वर्सेस दक्षिण का विभाजन बढ़ सकता है। साथ ही जाति जनगणना वाले मुद्दे को भी टाला जा रहा है। महिलाओं के लिए कुल सीटें बढ़ने से महिलाओं की रिजर्व सीटें भी बढ़ेंगी। हर राज्य में सीटें रोटेशन से बदली जाएंगी। SC/ST महिलाओं के लिए भी अलग सब कोटा होगा। कब लागू होगा यह बिल और आगे क्या होने वाला है? अगर यह बिल पास हो गए तो डेलिमिटेशन 2011 सेंसस के आधार पर होगा। 2029 लोकसभा चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू होगा। राज्य विधानसभाओं में भी यही फॉर्मूला। आरक्षण 15 साल तक चलेगा, बाद में संसद बढ़ा या घटा सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना बेहद जरूरी है, सभी जानते हैं, मानते हैं। आज लोकसभा में सिर्फ 14 से 15% महिलाएं, 33 कोटा एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन डेलिमिटेशन और सीट बढ़ाने का तरीका कितना सही है, यह बहस का विषय है। क्या विपक्ष और सरकार सहमत होंगे? क्या 2029 तक ये लागू हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।